अकड़। अजय ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नज़र अपनी पत्नी मानसी पर पड़ी, जो बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह उसे 9 साल बाद देख रहा था। अजय के साथ आया उसका 11 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजब बात थी, अजय अपने साले के लड़के की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल से दोनों बिना तलाक के अलग रह रहे थे। वह जानता था कि मानसी से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वह सोच कर आया था कि जब भी वह नज़र आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा। इसलिए वह मानसी को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी 9 साल की बेटी पायल उसके सामने आ गई। पापा पापा कहते हुए वह अजय के गले लिपट गई। अजय भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उनके स्कूल में जाकर मिल आते थे। दोनों ने रिश्तों को पूरी तरह तोड़कर फेंक दिया था। अजय बिजनेसमैन था, अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। मानसी एक सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत थी। दोनों में रिश्ते के टूटने का कारण मानसी का नौकरी करना था। अजय मानसी की नौकरी करने के साथ खिलाफ था। उसने मानसी को पहले कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देगा। एक बार मानसी की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया था कि मेरी बेटी की कमाई खा रही है। मानसी को यह बात दिल पर लग गई। मानसी एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वह पति की बंदिशों को नहीं झेल पाई और चुपके चुपके टीचर का पेपर दे दिया और उसमें पास हो गई। जब अजय को पता चला तो उसने साफ कह दिया कि नौकरी ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। मानसी ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। मानसी बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा अजय के पास ही छोड़ दिया था। शुरू में किराए के मकान में रही, फिर खुद का घर बना लिया। अब 9 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह भी थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी वैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज़्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों ही जिद पर अड़ गए थे। अजय के अपने ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वह कार्ड देने पर शादी में चला आया। दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब अजय का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा। तो उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ा, दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं मानसी को क्या हुआ, वह झट से अजय के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्में निभाई। 9 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। मानसी जब अजय के करीब आई तब उसने महसूस किया कि आज भी वह वही सेंट लगाती है जब उसके साथ रहती थी तब लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जानी पहचानी खुशबू से वह एक बार तो भाव विभोर हो गया। मानसी ने गौर किया कि आज भी अजय हाथ पर कलाई में मोली बांध रखी है। यह आदत उसने ही तो अजय में ढाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सूनी सूनी रहती थी। तब एक दिन मानसी ने उसके हाथ में मोली बांधी थी। बांधते हुए बोली थी, सूना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए यह लाल धागा बांध रही हूँ। यह शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ आपकी। वह सोचने लगी, कितना भी दूर रहता हो मगर यह मुझे भूल नहीं सकता। फिर दोनों ने कैमरे के सामने ऐसे पोज दिया जैसे उन दोनों के बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद मानसी की छोटी बहन उससे बोली, यह क्या है दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। मानसी कुछ नहीं बोली, वह बस छोटी बहन को अजीब नज़रों से देखती रही। रात को जब सब सोने चले गए तब मानसी ने अपनी बेटी से कहा, पायल बेटा जरा देख कर आना तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं।
उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं? अगर नहीं लगा तो मुझे बता देना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं है। तब मानसी ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोली, अब पापा से कहो उस कमरे में सो जाएं, मगर उनसे यह कहते हुए मेरा नाम मत लेना। अजय गर्मी में करवटें बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। वह एसी में सोता था, पंखे की हवा में कैसे नींद आती? जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि यह बात तुम्हें किसने कही है? पायल बच्ची थी, उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। अजय को यह जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि मानसी को उसकी आज भी कितनी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ, वह एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी नहीं करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। सोने के लिए वह दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात में 12 बजे के आसपास मानसी का मन किया कि वह एक बार उसे देख आई कि उसे नींद आई या नहीं। बरसों बाद मेरे मायके में आया है, इसलिए पति ना सही मेहमान तो है। वह चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें अजय सोया हुआ था। यह वही कमरा था जिसमें वह बरसों पहले दोनों साथ में ठहरा करते थे। उस कमरे से भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। मानसी खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थी। अजय हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था। आज भी वह बल्ब जलाकर सो रहा था। वह पैजामा और बनियान में सो रहा था। उसकी चौड़ी छाती बनियान से बाहर झांक रही थी। यह देखकर मानसी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगी कि कभी वह उसके सीने पर सर रखकर सोया करती थी, मगर आज बरसों हो गए यह सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। काश वह नौकरी की जिद ही ना करती। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वह भरी आंखों से वहां खड़ी खड़ी अजय को देखती रही। उसका मन किया सारी ईगो को छोड़कर वह अभी जाए और पिया से लिपट जाए। वह अभी भी तो मेरा ही तो है, हमने कौन सा तलाक लिया है? आज भी मैं उसकी पत्नी ही हूँ, फिर जो हुई है। अजय ने करवट ली। मानसी का दिल धक धक धड़कने लगा। वह घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली आई। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में ही रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को मानसी ने अजय के मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वह चिकन कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। अजय तो उसे देखे ही रहा था। पूरा श्रृंगार करके वह गजब ढा रही थी। अभी 34 साल की तो हुई थी। अभी जवान थी, तीखे नैन, नक्शा लंबा और छरछरा बदन। गेहुआ रंग उसे देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि उसके 2 बच्चे हैं। मानसी एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज करते समय उसने डांस में कई मेडल भी जीते थे। इसलिए जब बच्चों ने कहा बुआ आप भी नाचो तो उसे रहा नहीं गया। उसने एक पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वह बावरी सी होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगे। अजय को पता नहीं क्या हुआ, वह उठकर वहां से चला गया। नाचते समय मानसी की नजर अजय पर ही तो थी। जब वह उठकर गया तो मानसी के कदम धीमे पड़ गए। वह उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही मानसी नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। शालिनी की नजर अजय को खोजने लगी। वह उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई। वह कहीं नहीं दिखा तो मानसी उसके कमरे में देखने चली आई। कमरे का दृश्य देखकर वह जड़ हो गई, क्योंकि अजय रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिससे वह बार बार आंसू पोंछ रहा था। मानसी पहली बार उसे रोता हुआ देखा था। पता नहीं मानसी से क्यों रहा नहीं गया। वह चुपचाप जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर वह ठिठक गया, रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। मानसी एक टक उसके चेहरे की तरफ देखती रही। अजय ने घबराकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मानसी फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे थे? वह तुरंत बोला, नहीं, आंख में कुछ गिर गया था। वह बोली, पानी लाकर दूं क्या? वह बोला, नहीं। मानसी वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से बोला, माफ कर दो। वह ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली, किस बात के लिए?
वह बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। मानसी बोली, अब क्या फायदा, आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था, मुझे घुटन हुई तो मैं बाहर निकल आई। वह तड़पता हुआ बोला, वह मेरी गलती थी, मैं स्वार्थी हो गया था, मैं चाहता था तुम्हें कोई और ना देखे, तुम सिर्फ मेरे पास रहो, दूसरे मर्दों में जाकर ना बैठो, कोई तुम्हारी तरफ नजर भी करता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जानता हूँ तुम एक चरित्रवान नारी हो, तुम्हारे मन में कोई मैल नहीं है। वह बोली, अब क्या फायदा, अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम लौट आओ प्लीज। उसे इस तरह मिन्नतें करते देखकर मानसी को बहुत सुख मिला, मगर वह औरत ही क्या जो नखरे ना दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ। कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी तो अजय ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बरसों बाद पिया का स्पर्श पाकर उसका दिल धक धक करने लगा। वह कमजोर आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। अजय ने झटके से खींचकर उसे गले लगा लिया, फिर वह रोते हुए उसके गले से लिपट गई, साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वह भी रोने लगा, बोला, तेरी बहुत याद आती थी। वह बोली, मैं रोज आपकी राह देखा करती थी। वह बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त यह अकड़ पैरों में बेड़ी बन गई, तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। वह बोली, जवानी के 9 साल खा गई आपकी अकड़। वह उसे बाजू में जकड़ता हुआ बोला, अब कभी इस अकड़ को पास नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद भी समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में इस अकड़ का क्या काम। यह रिश्ता तो कुछ देर रूठ कर तुरंत मनाने का है। मानसी का शरीर कांप रहा था। वह बोली, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला, अब तो सांस छूटेगी तब हाथ छूटेगी।